हेलो स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 चैप्टर 6.1 के पार्ट 3 वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से सवाल को बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है कि 10,000 रुपये का वार्षिक 5% ब्याज दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। इसमें हमको चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मूलधन मेरा दिया गया है 10,000, मूलधन बराबर 10,000 रुपया और ब्याज दर दिया गया है 5%, समय बराबर 3 वर्ष, ठीक है। तो चलिए पहले सरल ब्याज निकाल लेते हैं। सरल ब्याज यानी SI। तो SI का फॉर्मूला क्या है? P इंटू T इंटू R बाई 100। तो P मेरा दिया गया है 10,000, T मेरा है 3 और R मेरा है 5 बटा में 100। 0 0 काट दीजिए, ठीक है। अब 5 से 15 लिखिए और कितना 0 है? 2 0, तो 2 0 कर दीजिए। तो ये हुआ मेरा SI। CI निकालते हैं। तो CI का फॉर्मूला करेंगे P 1 प्लस R बाई 100 n माइनस 1, ठीक है। तो चलिए, तो P मेरा कितना है? 10,000, 1 R 5% 100 और n मेरा है 3 माइनस 1। काट दीजिए, 5 एकम 5, ये 20 बार में। तो 10,000, 20 एकम 20 और 20 और 1 21 बटे 20। अब देखिए 21 का क्यूब निकाल देंगे। 10,000 तो 21 का क्यूब, 21 को 3 बार गुना कर देंगे। तो 21 इंटू 21, 1 का 1, 2 का 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 4 4, फिर 21 से 1 4 4, फिर 2 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, 1 6 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 8 1 9। तो कितना आया? 9 2 6 1। इसका क्यूब करिए तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 और 3 0 माइनस 1, ठीक है। 10,000, इसको इससे गुना करके इसको माइनस कर देंगे। तो 9261 माइनस 8,000 और यहाँ पे 8,000। तो देखिए इसको 10,000, इसको करेंगे तो माइनस 261 और यहाँ पे 8,000। अब क्या करेंगे? 1 0 0 0 इंटू 1261 1261 और 8,000। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। अब क्या हो गया? यहाँ पे 5 से 1261 को गुना करिए तो 5 एकम 5, 5 6 30 के 0, हाथ में 3, 5 दूनी 10, 3 13 का 3 हाथ में 1, 5 एकम 5, 5 5 1 6, ठीक है। और नीचे कितना है? 4। अब 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो वही देखिए 4 से 6 3 0 5, तो 4 एकम 4, 6 से 4 जा 2, फिर 4 4 पंचे 20, 3 फिर 0, 7 चौक 28,
10 से 8 जा 2, फिर 5, 4 6 24, 5 से 4 जा 1, फिर पॉइंट 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 10 से 8 जा 2, फिर पॉइंट के लिए 0, 4 पंचे 20। ये आया, कितना आया 1576.25। ठीक है, ये क्या आया CI का। अब दोनों का अंतर पूछा है तो लिखेंगे CI माइनस SI, ये बड़ा है तो इसको लिखेंगे 1576.25 माइनस SI निकला था 1500, तो 1500। ठीक है, तो इसको इससे माइनस कर देंगे 1576.25 और 1500, ये 0, तो 52.67। ठीक है, ये आया, तो 76.25 रुपया, यही मेरा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में 12 नंबर क्वेश्चन है, वार्षिक 9% ब्याज दर से कुछ रुपये के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर कितना रुपया हो तो उस रुपये का परिमाण हिसाब करके लिखें। तो यहाँ पे देखिए सेम पिछले सवाल की तरह इसमें भी अंतर पूछा है, किसका, SI और CI का। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ब्याज दर कितना दिया गया है, ब्याज दर मतलब ब्याज दर दिया गया है 9% और समय दिया गया है 2 वर्ष और CI और SI का अंतर कितना है, तो 129.6। ठीक है, 129, ये जीरो नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, रुपया, ये क्या इक्वेशन नंबर 1 हुआ समीकरण में, इसको समीकरण से बनाएंगे। तो SI को चलिए पहले SI निकाल लेते हैं। SI बराबर, SI का फॉर्मूला P × T × R। देखिए हमको इसमें क्या बोला है कि रुपया हो तो उस रुपये का मूलधन निकालने बोला, P का वैल्यू निकालने बोला है, तो P निकालेंगे बाई 100। P निकालना है, T मेरा दिया गया है टाइम 2 का, और R है मेरा 9% और इसको गुना करिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18P बाई 100, ये मेरा क्या होगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, 18P समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CI निकालेंगे। तो CI का फॉर्मूला बैठाते हैं, P1 + R/100n-1। ठीक है, तो CI P निकालना है, 1 + R का वैल्यू है 9/100, इसका 2 - 1। तो यहाँ पे चलिए इसको निकाल लेते हैं, फिर अभी के लिए यहीं पे रहने दीजिए। ये कितना है समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग चलिए समीकरण के माध्यम से बनाते हैं। लिखेंगे CI और इसका अंतर बोला CI और SI का, तो चलिए CI और SI का मान समीकरण 1 में रखने या बैठाने पर क्या हो जाएगा, ये है, पहले इसको बैठेंगे, P1 + 9/100 - 1, और दूसरा क्या है
माइनस 18p, देखिए माइनस अंतर बोला है तो माइनस बैठा कर करेंगे, 18p बाई 100 बराबर कितना होना चाहिए 129.6। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं p। अब इसको जोड़िए, 101 को 1 से गुना करें तो 100 हो जाएगा, और 9 जोड़ दे तो 109 बटे 100, इसका स्क्वायर -1 माइनस 80 नहीं 81p हो जाएगा, 81 9 दूनी 18 9 दूनी 18 9 दूनी 18 18p बाई 100 129.6। अब p इसका स्क्वायर निकालते हैं तो 109 को 109 से गुना करेंगे, 109 इंटू 109 9 9 81 9 एकम 9 3 1 2 3 0 फिर 9 0 1 1 8 9 9 18 का हाथ में 1 18 का 18 तो क्या हो गया 1 1 8 8 1। 100 का इसका 0 डबल कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 को 0 तो 4 को 0 हो जाएगा। ठीक है, और -1 माइनस 18p बाई 100 बराबर 129.6। अब देखिए p, इसको इससे गुना करके इससे घटाना है तो 11881 माइनस 10,000 बटा 10,000 माइनस 18p बाई 100 बराबर 129.6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 1881 बटा 10,000 माइनस 18p बाई 100 बराबर 129.6। अब क्या करेंगे, ये p जो है इसमें गुना में चल जाएगा, ठीक है ना, इसके साथ गुना में तो कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 1881p और ये आ जाएगा इसमें 10,000 और ये जैसे p और ये 129.6। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 10,000 का और इसका, तो देखिए इसका एलसीएम निकालेगा 10,000 ही होगा। 10,000 के बारे में 10,000 एक बार में गया, एक को इससे गुना करें तो यही आ जाएगा 1881p। अब इसको करिए 10,000 में 100 में 10,000 कितना बार में आता है तो 100 बार में। ठीक है, अब इसको इससे गुना करें तो 1800 हो जाएगा, 1800p बराबर 129.6। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा जो दिया गया क्या है 81p माइनस 1800p बाई 100। तो चलिए देखते हैं, तो और बराबर यहाँ पे जो 10,000 जो है 10,000 इसके साथ गुना में आ जाएगा तो वही करेंगे। चलिए करते हैं, तो 1881 में से 1881 में से ये जो आया हमारा 1800 प्लस माइनस p जो है और 10,000 बराबर ये जो आया 129.6। ठीक है, अब इसको इससे घटाइए तो कितना जाएगा, इसको इससे घटाने से देखिए तो 81p बराबर 10,000। ठीक है, ये बराबर 129.6।
अब ये इससे गुना में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 81p बैठ जाएगा और 129.6 इंटू 10,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p बराबर, इसको इससे गुना करेगा ना तो 129.6, एक जीरो हट जाएगा तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 10 हटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 80। चलिए इसको 9 से काटिए तो 9 से ये गया और ये 9 से जाएगा आपका, एक बार में 4 बार में 36, ये 4, यहाँ पे 1 2 3, फिर 9 से करिए तो ये गया 9 एकम 9 और यहाँ ये गया 6 तो 54 0 16। ठीक है, p बराबर कितना आया, 16,000 रुपया। यही मेरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 13 नंबर, यदि वार्षिक 10% ब्याज दर से कुछ रुपया के 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर 930 रुपया हो तो उस रुपये का परिमाण ज्ञात करें। इसमें भी अंतर पूछा गया, सरल ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चलिए हम लोग करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क्या है 13 नंबर में, 13 यहाँ दिया गया है ब्याज दर 10% और समय 3 वर्ष और CISI में अंतर 930। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, समीकरण नंबर 1। अब चलिए अब देखते हैं, तो ऐसा ही निकालते हैं, P इंटू टी इंटू आर बाई 100। ठीक है, P निकालना है, T दिया गया मेरा 3 और R दिया गया 10/100, 0 0 काट दीजिए। SI बराबर इसको गुना कीजिए 3p/10। ठीक है, चलिए CI निकालते हैं। तो CI बराबर CI का फॉर्मूला पुट करते हैं 1 + R/100 n -1। P निकालना है 1, R का वैल्यू 10 और यहाँ और 3 -1, 0 से 0 काटिए तो यहाँ पे क्या आएगा, P बराबर 11/10 इसका क्यूब -1। ठीक है, और यहाँ पे P 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब 100, 10 1000 -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं। तो P इसको इससे गुना करेंगे तो 1331 और इससे घटा देंगे तो 1000 और बटा में 1000। अब इसको करिए तो क्या हो जाएगा, P बराबर 1331 बटे में ये 1000। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ये P जो है ना, P इसके साथ गुना में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये गलत घटाए हैं, 1000 में से जाते 331 बचेगा। तो 331
P बटे 1000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, चलिए समीकरण के द्वारा बनाते हैं। तो लिखेंगे इसका मान, समीकरण बैठाएंगे तो समीकरण 1 में CI और समीकरण 1 में CI और SI का मान रखने पर तो CI कितना निकाले थे, CI निकाले थे 331P और 1000। SI निकाले थे 3P बाई 10 बराबर 930। ठीक है, अब देखिए इसको करिए, इसका LCM निकलेगा तो 1000 ही होगा। अब 1000 से 1000 कट गया तो ये आ गया 331P माइनस, और इसका आ जाएगा 100 बार में 100 को 3 से गुना करिए 300P बराबर 930। अब देखिए इससे गुना हटाएंगे, माइनस करेंगे, 331 पे इसमें 300 हटा दीजिए तो 31P बच जाएगा और बटा में 100 और यहाँ पे 930। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 31P लिख करके ये 1000 है, इसमें इधर माइनस में चल जाएगा तो ये 1000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और P बराबर तो 930, अच्छा डिवाइड है तो गुना में जाएगा, 930 गुने 1000 और बटा में 31। ठीक है, और 31 से कट जाएगा तो इसका 3 से शुरू हो रहा है ना, तो 3 से 31 को करें तो 3 से 3 एकम 3, 3 3 9 और 1 0 का 0, हाँ 30 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो और P बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही मेरा रुपया हो गया, यही मेरा फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। में क्या कहा जा रहा है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर यदि प्रथम वर्ष 7% एवं द्वितीय वर्ष 8% हो तो 6000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है, इसको इजी तरीका से बनाएंगे। देखिए 7% है और 8% है। परसेंट का हम लोग किस से दर्शाते हैं, R से, तो इसको पकड़ेंगे R1 और इसको पकड़ेंगे R2। ठीक है, तो इसी नियम से करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14, R1, ठीक है, R1 कितना है, बराबर 7% और R2 बराबर कितना है, 8% और मूलधन यानी P कितना है, मूलधन 6000 रुपये और समय कितना है, तो 2 वर्ष का। चलिए अब डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला बैठा करके करते हैं। A बराबर P, आपको पता ही होगा 1 + R1/100 और एक क्या है, R2 है, तो लिखेंगे 1 + R2/100। तो P मेरा 6000। अब मान बैठाएंगे, R1 का मान कितना है, 7%, फिर ये 1 होगा और 1 + R2 का 8%, 6000। अब यहाँ पे इसको ये कर दीजिए, जोड़िए, तो 100 107/100, 108/100,
100। अब इसको ब्रैकेट से निकाल दीजिए, तो 6000 इंटू 107 बटे 100 इंटू 108 बटे 100। ये जीरो कट गया, फिर ये जीरो कट गया, तो रहा का इसको इससे गुना करके इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं। 107 गुने 6, 6 7 42, 6 कम 6, और इसको 108 से गुना करिए, तो 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 8 4 32 33 का 3 हाथ में 3, 8 6 48 48 और 3 51, 3 0 1 2 3, फिर 642। इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 6 3 3 9 6। ठीक है, 6 9 3 3 6 लिखेंगे क्या, 6 9 3 3 6 बटे 10। अब यहाँ पे 10 को हटाने के लिए यहाँ पे देखिए पीछे से 933.6 ये रुपया हुआ। अब हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, लिखेंगे CI बराबर A माइनस P। तो क्या हो जाएगा, CI बराबर अभी कितना निकाला, 693.6 माइनस, और पहले कितना था अमाउंट 6000। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, तो मेरा ये 6000 से 6000 कट गया, तो 933.6 रुपया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा जा रहा है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रथम 5 वर्ष 5% एवं द्वितीय वर्ष 6% हो तो 5000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो इसमें भी देखिए R1 और R2 करके करेंगे जैसे पहले किए। चलिए तो कैमरा ठीक कर ले। क्वेश्चन नंबर 15, तो R1 मेरा दिया गया है 5%, R2 6%, मूलधन मेरा दिया गया है 5000 रुपया, समय 2 वर्ष। चलिए अमाउंट फार्मूला लिखते हैं, A बराबर P 1 प्लस R1 बाई 100 1 प्लस R2 बाई 100। P मेरा दिया गया कितना, 5000, 1 प्लस R1 का वैल्यू कितना है 5 और 100, फिर 1 प्लस R2 का वैल्यू 600, 5000, इसको 105 हो जाएगा, 100 इसको करिए तो 106, 100। अब ब्रैकेट निकाल देंगे। ठीक है, तो 5000 इंटू 105 बटे 100 इंटू 106 बटे 100, 0 0 0 0, ये 0 से ये 0 कट गया। 5 से 105 को गुना करेंगे, तो चलिए 105 गुने 5 50 25, फिर 5 कम 5 6 50 25, अब इसे 106 से गुना करिए, तो 30 6 दूनी 12 12 3 15 के 5 हाथ में 1 6 5 30 1 31, 3 0 1 2 3, फिर ये 5 2 5 0 5 6 5 5। ठीक है, तो कितना आया 55650 और बटा में 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जाएगा, इसको पॉइंट यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा, तो क्या जाएगा, तो इसको डिवाइड करेगा तो पॉइंट में आ जाएगा ना, 5 5 6
5.0 हटा दीजिए तो क्या जाएगा 5565। ठीक है, ये आया 5565। अब CI कर देंगे तो CI A माइनस P, तो अभी कितना निकाले 5565 माइनस पहले 5000 था, माइनस करिए 5000 से 5000 चला गया तो 565 रुपया। यही मेरा आंसर है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।